फेसबुक लाइव स्टार्टेड गुरुजी। अच्छा स्टार्ट की। धन्वन्तरि समारंभां जीवकाचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। संस्कृत के वर्ग में अभी हमने पिछली बार पद को, क्रियापद को समझा। संस्कृत भाषा में सभी भाषाओं से ज्यादा शब्द है। उसका कारण है कि अनेक प्रकार के विचार यहाँ पर किए गए हैं। जैसे आत्मा के बारे में ही वेदों में बहुत सारे मंत्र है, बहुत सारे पर्याय है, जो कंसेप्ट ही पाश्चात्य फिलोसॉफी में नहीं है। तो इसके लिए यहाँ अनेक शब्दों का विचार किया जाता है कंसेप्ट वाइज। तो इसको हमने दो भाग में बांटा है। कोई भी वाक्य को एक क्रियापद होता है और एक अलग अलग पद होते हैं। पद के पीछे विभक्ति होती है, वो पद के अर्थ का रोल निश्चित करती है। वो पद का क्या अर्थ है, हर एक पद का एक अर्थ होगा। कोई एक शब्द है तो उसका एक अर्थ होता है। बिना अर्थ का कोई पद नहीं होता है, क्योंकि उसको पद ही नहीं कहते हैं। तो ये हमने समझे वो वाक्य को। पद के पीछे विभक्ति, विभक्ति के 8 प्रकार है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ये 8 प्रकार हमने देखे थे, ताकि आप वाक्य में से आसानी से समझ पाएंगे कि ये क्या अर्थ है, इसका क्या रोल है इसका। खास करके ये काव्यों में, स्तोत्र में, गीता पठन में और आयुर्वेद के ग्रंथों में के पठन में ये बहुत आवश्यक रहेगा। अब ये 8 विभक्ति के बारे में जाना, 9 क्रियाओं के बारे में, जिसको हम गच्छति, गच्छत, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छथ, गच्छत, गच्छामि, गच्छाव, गच्छाम ये कहते हैं। तो ये 9 क्रियाएं बताई, वो वर्तमान काल के थी। तो वर्तमान काल भी हमने जान लिया। बहुत लोगों के मुझे जो मेल आए हैं उसमें बहुत सारे लोगों ने अनुवाद किया है। बस एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अपना नाम व्यवस्थित लिखे, मोबाइल नंबर लिखे, ऊपर ही लिख दे, ताकि आसान रहे एक किसका है वो पहचानना। तो हमको आसानी रहेगी जांच करने में। और फोटो है वो ब्राइटनेस में निकाले, ताकि वो अच्छा फोटो आ सके। यहाँ फोटो आपका निकाल कर उसके ऊपर नाम लिखना पड़ता है, तो वो न करना पड़े तो आप उसके लिए मयंक भाई का नंबर है, उससे हेल्प ले सकते हैं। आप भेजने के बाद या तो भेजकर उसको पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप करेंगे तो वो तुरंत आपको जवाब देंगे कि इस तरह का फोटो निकालना है, तो हमको आसानी होगी आपके पढ़ने में। तो बहुत लोगों ने टाइप करके भी भेजा है, जो बहुत ही अच्छा प्रयास है। तो इसके में एक एक को कहूंगा, ताकि आपको वाक्य का जो अभ्यास है वो होता रहे। संस्कृत में पहली बार कठिन होता है, लेकिन एक बार वाक्य का अभ्यास होगा तो समान रूपता बहुत कुछ है। जैसे राम शब्द है तो उसी के जैसे सारे पुल्लिंग शब्द चलेंगे, जो दूसरी भाषा में व्यवस्था कम मिलती है या नहीं होती है। एक स्त्रीलिंग शब्द को भी ऐसा है, नपुंसकलिंग शब्दों में भी ऐसा है। अव्यय का एक व्यवस्थित रूप है, जो यथा तदा, यदा तदा, चकार और तुकार, ये से अनेक प्रकार के अव्यय है। तो अव्यय के अर्थ फिक्स होते हैं। वो चाहे कोई भी विभक्ति आगे पीछे हो, कोई भी वचन हो, कोई भी लिंग हो, तो उससे उसका कोई फर्क नहीं देखने को मिलता है। तो ये लिंग, वचन और विभक्ति से पर इसका कोई एक अलग रोल होता है, तो उसको हम अव्यय कहते हैं, जो कभी भी उसको वो बदलता नहीं है। कोई कभी भी बदलता नहीं है। वो अव्यय केवल कंठस्थ करने होते हैं, वो अव्यय का एक अलग प्रकरण। तो ये अव्यय के बारे में भी हमने देखा था। खास करके आप जब भी वाक्य बनाए तो ज्यादा से ज्यादा कर्म का उपयोग करें, ऑब्जेक्ट का उपयोग करें। अहम पश्यामि की जगह पर अहम चित्रम पश्यामि, अहम पुस्तकम पठामि, अहम वार्ताम कथयामि। इस तरह के वाक्य प्रयोग करिए, ताकि आपके कर्म को अच्छी तरह से, ऑब्जेक्ट को आप समझ सके, जो द्वितीय विभक्ति में आता है ऑब्जेक्ट, जिसको हम कर्म कहते हैं। कर्मणि द्वितीया, ये एक नियम है। दूसरे कुछ कुछ नियम भी संस्कृत में है, तो उसको हम आज थोड़े बताएंगे आपको। उसका ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करेंगे तो वो एक कंसेप्ट होता है, जहां वो प्रयोग होता है वहां पर उसके अनुसार विभक्ति हो जाती है।
बराबर है। तो प्रतियोग है, प्रति शब्द है एक संस्कृत में। प्रति, जब हम टू का उपयोग जहां पर इंग्लिश में करते हैं वहां पर प्रति का उपयोग होता है, उसकी तरफ। तो प्रति के योग में द्वितीया आती है, अर्थात जिसकी तरफ हो उसको द्वितीय विभक्ति आएगी, वो कर्म बन जाएगा। जैसे मैं कहूँ कि मैं राम की तरफ जा रहा हूँ, तो कोई एक प्लेस कहा, कोई एक हमने अवधि कही, कोई एक वस्तु कही या व्यक्ति कही या गांव कहा, प्रति आया तो ग्रामम प्रति गच्छामि, रामम प्रति गच्छामि, गृहम प्रति गच्छामि, रामम प्रति वदामि। अब प्रति का ऐसा है कि जिसकी तरफ केवल जाना नहीं होता है, हमको किसी की तरफ बोलना भी होता है, किसी की तरफ हमको देना भी होता है, किसी की तरफ हमको संबोधन भी करना होता है, किसी की तरफ हमको भेजना भी होता है। तो वो सभी अवस्थाओं में जब प्रति आएगा तो प्रति के योग में जो लेने वाला है, जिसके तरफ है, वो उसको द्वितीय विभक्ति आएगी, और वो तो करता ही है, अर्थात वो तो प्रथमा में ही आएगा। तो अहम भवंतम प्रति वदामि। अब मैंने यह क्या कहा, भवंतम प्रति, भवंतम कहा, भवान प्रति नहीं कहा। क्यों? क्योंकि आप भवान कहते तो आप तो प्रथमा विभक्ति में होते, लेकिन भवान शब्द की द्वितीय विभक्ति एक वचन होता है, भवंतम प्रति। अहम भवंतम प्रति वदामि। भवान शब्द आप एक बार बहुत अच्छी तरह से याद करिए, भवान, भवंतो, भवंतः, भवंतम, भवंतो, भवतः द्वितीया। प्रथमा क्या है? भवान, भवंतो, भवंतः प्रथमा, भवंतम, भवंतम है आपको, आपको, भवंतम। तो आपके प्रति, तो प्रति आई तो द्वितीय आएगी, तो कर्म होगा अहम भवंतम प्रति वदामि, अहम भवंतम प्रति प्रेषयामि। प्रेषण करना अर्थात भेजना। अहम प्रेषयामि, भवंतम प्रति प्रेषयामि। अहम संदेशम प्रेषयामि, मैं संदेश को भेजता हूँ। अहम पत्रम प्रेषयामि, अहम ईमेल प्रेषयामि। अहम संदेशम प्रेषयामि, संदेशम अर्थात कहते हैं मैसेज को। अभी आप जब फोन पे भी भेजते हो तो संदेश ही उसका संस्कृत होता है, जो हिंदी में भी संदेश लिखकर आता है अभी। तो संदेशम प्रेषयामि, मैं मैसेज भेजता हूँ। भवंतम प्रति संदेशम प्रेषयामि, आपके प्रति मैं संदेश भेजता हूँ। तो संस्कृत में स्पष्टता के लिए प्रति लगाते हैं कि पता चल जाता है कि इसके प्रति वो भेजता है। तो प्रति आया तो ज्यादातर बातें इस तरह की होगी जो लेन देन की होगी। जैसे संदेश हम आपस में लेते देते हैं, जैसे वस्त्र आपस में लेते देते हैं, जैसे पुस्तक आपस में लेते देते हैं। खास करके जहां पर संदेश की बात आती है वहां प्रति का उपयोग, बहुत सारी जगह पर प्रति का उपयोग होता है। गांव के प्रति जाते हैं हम, गांव को मतलब कोई एक गांव जगह नहीं है कि कोई एक स्पेसिफिक हो, वो एक घर, दूसरा घर, तीसरा घर, पूरा समूह को गांव कहते हैं, पूरी जमीन को। तो हम कहते हैं कि गांव की तरफ मैं जा रहा हूं, तो ग्रामम प्रति गच्छामि। समझ गए आप? और एक प्रति का उपयोग है जिसको रोज के अर्थ में प्रतिदिनम, प्रतिपलम, तो हमेशा के लिए भी प्रति का उपयोग करते हैं। प्रतिदिनम, प्रतिक्षण, प्रतिक्षणम विद्यमानम, प्रतिक्षणम वर्धमानम। नारद भक्ति सूत्र में आया है कि सच्चा प्रेम कौन सा होता है, तो बताया है प्रतिक्षणम वर्धमानम। तो प्रतिक्षण जो वर्धमान हो वो प्रेम होता है। प्रतिक्षण का क्या अर्थ होता है? हमेशा, क्षण क्षण, प्रतिक्षण। प्रतिदिन अर्थात रोज, दिन पे दिन, वो कंटिन्यूटी दिखाने के लिए जी प्रति आता है। प्रतिवर्षम मतलब हर एक वर्ष को, समझ गया? प्रतिपल को। तो कालवाचक नाम ज्यादातर प्रति शब्द के आगे आते हैं, तो उसका अर्थ ये हो जाता है कि उसकी नियमितता का सूचक होता है। जैसे कि प्रतिवर्ष, प्रति सप्ताह, प्रतिदिन, प्रति पलम, प्रति जैसे हम कहते हैं कि प्रति सप्ताह। समझ गए आप? तो उस तरह से प्रति का उपयोग होता है, वो नियमितता दिखाता है। ये एक 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 मैं आपको बताता जाऊंगा तो आपको आसानी रहे। कोई ऐसा कहे हम प्रतिदिनम आगच्छामि, तो मैं रोज आता हूं, तो आपको क्या प्रयोग करना है? अहम प्रतिदिनम संस्कृत वर्गम गच्छामि, संस्कृत कक्षाम गच्छामि प्रतिदिनम। अहम प्रतिवर्षम गुरुकुलम आगच्छामि, अहम प्रतिवर्षम, अहम प्रतिवर्षम अभ्यासम 15 दिन पर्यंतम अभ्यासम करोमि, अहम प्रतिवर्षम हरिद्वारम गच्छामि, अहम प्रतिवर्षम वाराणसीम गच्छामि। आप समझ गए ना? प्रतिवर्षम, प्रतिदिनम,
प्रति सप्ताहम, प्रति 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 यहाँ पर आया तो उसका अर्थ होता है नियत रूप से, नियमितता से। वो जिसके आगे लगेगा उसकी नियत सूचक होगी। तो प्रति वर्ष अर्थात वर्षानुवर्ष, नियमित वर्ष में वो जा रहा है, हर एक वर्ष जा रहा है। हम जिसको हर एक कहते हैं हिंदी में, उसको संस्कृत में प्रति कहा जाता है। हर एक वर्ष, प्रति वर्ष। तो प्रति वर्ष का बताया, प्रति सप्ताह तो प्रति 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 आएगा, वो आप एक बार याद कर लीजिए। तो उसको आसान है, हम हिंदी में भी ऐसा ही कहते हैं प्रति वर्ष, तो वो संस्कृत उसका करना आसान है। तो एक प्रति का उपयोग इस तरह से भी होता है। तो ये प्रति का बताया। फिर कुछ ऐसी बातें होती है जो मात्र शब्द एक है, उसका भी आप समझ लीजिए। जैसे हम कहते हैं कि मनुष्य मात्र भूल के पात्र होता है, तो मात्र शब्द का दो उपयोग है। एक तो मात्र शब्द जो आगे आएगा किसी से तो वो इतर व्यावृत्ति करेगा, दूसरों को नहीं। जिसका शब्द लिखा है उसका जो अर्थ होता है उसी को, उसी के अलावा सबको माइनस करना है, ऐसा अर्थ मात्र का होता है। जैसे मैं बताऊं, मात्र स्त्रियों को प्रवेश है। कोई रूम है वो केवल स्त्रियों के लिए, जो ट्रेन का कंपार्टमेंट होता है उसमें लिखा होता है केवल स्त्रियों के लिए, मात्र स्त्री के लिए। मात्र शब्द का क्या अर्थ होगा? स्त्री का जो अर्थ है, वो स्त्री का जो अर्थ है, जो हमारी महिलाएं है, वो स्त्री शब्द का अर्थ से आती है। उसका एक लक्षण किया गया है, भग उसका लक्षण है, अर्थात योनि और स्तन जिस पर है, ऐसे स्त्री का लक्षण किया गया। वो स्त्रिया जो स्त्री शब्द से वाच्य है, संस्कृत में इसकी बहुत गहराई आई है कि स्त्री शब्द से, हम तो केवल वुमन बोलते हैं, तो वुमन अर्थात क्या? तो वुमन अर्थात महिला, इतना ही कह देते, लेकिन संस्कृत में उसका परफेक्ट उसका एक लक्षण किया जाता है। जो स्त्री शब्द का क्या लक्षण है, तो आयुर्वेद में उसके लक्षण है, तो वो स्त्री शब्द से ये लेना है, पुरुष शब्द से ये लेना है, नपुंसक शब्द से ये लेना है। तो इसके लिए स्त्री शब्द का अर्थ महिलाएं है, तो वो महिलाएं, केवल महिलाएं, तो महिला शब्द का अर्थ स्त्री हो गया। अब उसको आया मात्र, तो दूसरा नहीं, मात्र महिलाएं मतलब पुरुष नहीं और दूसरे नपुंसक नहीं, केवल महिलाएं, तो मात्र महिला ऐसा होगा। लेकिन जब मैं ये बोलूंगा कि महिला मात्र को मेरा संदेश पहुंचा दो, ये मेरा वीडियो है, वो महिला मात्र को पहुंचा दो, स्त्री मात्र को पहुंचा दो, तो उसका अर्थ ये नहीं होता है कि आप पुरुष को न पहुंचाओ। उसका अर्थ ये होता है कि व्यापकता से, मतलब सभी महिला को पहुंचा दो, ऐसा अर्थ होता है मात्र शब्द। यदि बाद में आए, पहले आए तो वो व्यावृत्ति करता है, माइनस करता है, बाद में आए तो वो माइनस नहीं करता है, वो व्यापकता दिखाता है। तो जैसे हम कहते हैं मनुष्य मात्र भूल के पात्र होते। अब देखिए यहाँ पर रोचक है, मनुष्य मात्र भूल के पात्र। तो मनुष्य मात्र भूल के पात्र, इसका अर्थ ये नहीं है कि पशु को भूल नहीं होती या देवताओं से भूल नहीं होती है, मनुष्यों से ही भूल होती है, ऐसा अर्थ नहीं है। तो इसका अर्थ ये है कि मनुष्य व्यापक, अर्थात लगभग लगभग सभी मनुष्य भूल के पात्र होते हैं। लेकिन उसका ये अर्थ नहीं होता है कि देव या पशु नहीं होते भूल के पात्र, वो भी भूल के पात्र होते हैं। लेकिन मनुष्य का अर्थ जिक्र यहाँ किया, वो सभी मनुष्यों की बात करने के लिए हमने मात्र पद लगाया। तो मनुष्य मात्र, पशु मात्र, भूत मात्र। हम क्या करते हैं? भूत मात्र पर दया करो। तो भूत मात्र का अर्थ क्या होगा? सभी भूतों पर दया करो। मात्रा पर भूत नहीं है उसके ऊपर दया न करो, ऐसा कहने का नहीं होता है। भूत मात्र पर दया करो। लेकिन आप जब वही सेंटेंस को ये बताएंगे कि मात्र भूत पर दया करो, तो ऐसा अर्थ हो जाएगा कि दूसरों पर दया न। मात्र शब्द का केवल स्थान बदलने से यह परिवर्तन होता है, जो एक अपवाद कहा जाता है। ऐसे संस्कृत में शब्द के स्थान को परिवर्तन होने से अर्थ परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन ऐसे कंसेप्ट जो होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, उसमें स्थान यदि बदल दोगे तो अर्थ बदल जाए। समझ गए? जैसे मनुष्य, मात्र मनुष्य अधिकारी है मोक्ष का, उसका अर्थ ये है कि पशु योनि से कोई मोक्ष में नहीं जाता है, या देव भी मोक्ष में नहीं जाते, लेकिन एकमात्र मनुष्य है। इसके लिए यहाँ पर बताया है कि मात्र मनुष्य, मनुष्य मात्र ऐसा बताएंगे तो सब मनुष्य, लेकिन मात्र मनुष्य बताएंगे तो और कोई नहीं है मोक्ष का अधिकारी, मात्र मनुष्य है। समझ गए आप आसानी से? तो ये मात्र पद भी आएगा, प्रतिबद्ध शब्द भी आएगा, तो ये एक 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 को आप समझते जाएंगे। बराबर। उसका केवलम भी एक अर्थ होता है, जैसे केवलम अहम आगच्छामि,
मतलब केवल में आ रहा हूं, ओनली, जिसको हम ओनली कहते हैं उसको संस्कृत में केवल कहते हैं। केवल, तो मैं अकेला आ रहा हूं, आपको केवल ये कहना है तो आप कहेंगे अहम केवलम अहमेव आगच्छामि। उसके दो अर्थ होते हैं, केवलम अहम आगच्छामि कह सकते हैं, अहमेव आगच्छामि दोनों रीत से बोल सकते हैं। मैं ही आता हूं अर्थात दूसरा नहीं आता है, तो एवकार भी व्यावृत्ति के लिए उपयोग होता है। जैसे मात्र एवकार, जैसे दो शब्द होते, एक तो हम जकार का उपयोग करने के लिए भी एवकार का उपयोग करते हैं जो निश्चय करने के लिए, और दूसरा नहीं है उसको दिखाने के लिए भी हम एवकार का उपयोग करते हैं। जैसे बताते हैं हम कि पार्थ एव धनुर्धर, अर्जुन ही धनुर्धर है, तो ऐसा कहते हैं कि और कोई धनुर्धर नहीं है। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि कमल सुंदर होता ही है, नीलम सरोजम भवत्येव, सुंदरम सरोजम भवत्येव, तो भवत्येव हुआ वो क्रिया के बाद आया, तो वो क्रिया की दृढ़ता को बताएगा। क्रिया पद के बाद यदि एवकार आएगा वो दृढ़ता को बताएगा। जैसे मैं बताऊंगा कि अहम आगच्छामि एव, अहम तत्र आगच्छामि एव, तो इसका अर्थ होता है मैं आऊंगा ही। क्रियापद के बाद एवकार है, आप देखिए गच्छाम्येव वदाम्येव, आप सत्यम सत्यम वदाम्यहम, व्यास के वचन क्या है, सत्यम सत्यम वदाम्यहम, मैं सच ही बोलता हूं, वो हिकार से वो निश्चय को कहते हैं। किसी ने एक श्लोक पूछा है, उसका अर्थ पूछा है, ऐसे वो बहुत ही अच्छा श्लोक है, इसका अनुवाद बिल्कुल आसान है, इसके लिए मैं बताऊं। उन्होंने बताया है, ऊर्ध्व बाहु विरोम्येश नहीं कश्चित शृणोति में धर्मात् अर्थश्च कामश्च स किमर्थम न सेव्यते, ऐसा महाभारत का ये श्लोक है। उसका अर्थ ये होता है, ऊर्ध्व बाहु विरोम्येश नहीं कश्चित शृणोति में धर्मात् अर्थश्च कामश्च स किमर्थम न सेव्यते, ऐसा वो बताते हैं कि ऊर्ध्व बाहु विरोमी एषः, मतलब विरोम्य, विरोम्य अर्थात होता है फैलाकर। उसका मैं ये समझाऊंगा आपको, जब 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 क्रियापद का प्रयोग आएगा तब मैं समझाऊंगा। मैं ये कह रहा हूं, क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि धर्मात अतलार्थ पंचमी विभक्ति है रामात, धर्मात अर्थ, धर्मात अर्थ अर्थात धर्म से अर्थ है और काम भी है, अर्थात दोनों पुरुषार्थ धर्म से प्राप्त होते हैं। धर्माद अर्थश्च कामश्च, चकार काम ने रूप देख लिया है, अर्थ और काम की प्राप्ति धर्म से होती है। और वो क्या कह रहे हैं, नहीं कश्चित शृणोति में, कोई मेरी बात नहीं सुन रहा है। नहीं कश्चित, कश्चित अर्थात कोई भी। आपको यदि सामान्य से बताना है कि कोई, तो उसको कहेंगे कश्चित। जैसे आप बताते हैं कश्चित आगतवान, कोई पुरुष आया, कोई स्त्री आई, काचित आगतवती, पुल्लिंग में कश्चित है, नपुंसक स्त्रीलिंग में काचित थे, समझ गए। तो नहीं कश्चित सामान्य में इन्होंने बताया, नहीं कश्चित शृणोति में कोई भी मेरा सुन नहीं रहा है, तो इसका बात बता दी मैंने। नहीं कश्चित शृणोति में, शृणोति में अर्थात मेरा, बराबर है, वो शॉर्ट फॉर्म है मम में का। चतुर्थी विभक्ति में भी में होता है और शृणोति में, समझ गया। धर्मात धर्म से ही अर्थ और काम होता है, स किमर्थम न सेव्य, अर्थात क्यों आप सेवन नहीं करते हो। आप समझ गए ना, स किमर्थम न सेव्यते। तो ये एक बहुत आसान वाक्य था, और भी उन्होंने बहुत श्लोक बताए हैं इसका देने का, लेकिन मैं धीरे धीरे एक एक श्लोक के बारे में मैं आपको बताता जाऊंगा। चकार का उपयोग होगा, तुकार का उपयोग होगा। एवकार का अर्थ यदि क्रियापद के बाद है तो वो क्रिया, जो क्रिया हो रही है उसकी निश्चितता बताता है। तो कभी हम 50-50 में होते हैं, तब हम ये सा कहते हैं कदाचित आगच्छामि, मैं कदाचित आ सकता हूँ। लेकिन मैं जब ये कहूंगा कि आगच्छामि एव, अर्थात मैं आऊंगा ही, तो उसका एवकार हम कहते हैं आगच्छामि एव पठामि एव, तो पठामि एव अर्थात मैं पढ़ूंगा ही। तो इस तरह से आप उसको समझ सकते हैं, प्रतिशब्द को, मात्र शब्द को, एव शब्द को, इस तरह से अव्यय बहुत सारे आएंगे।
तो ये अव्ययी का एक मैं बताने वाला हूं आपको कि कैसे उसका उपयोग करना है। आपको साधारण वाक्य के भाषांतर में वो बहुत ही उपयोगी होगा, उसका भाषांतर आप तुरंत कर पाएंगे। तो ये एक मैंने बताया आपको कि ये इस तरह से आप उसको बना सकते हैं। बहुत सारे वाक्य आप इस तरह से बना सकते हैं। तो अहम आगच्छामि एव, अहम पठामि एव, अहम वदामि एव, अहम शृणोमि एव। तो ये एव एव एवकार है, वो चकार के अर्थ में, वो निश्चय के अर्थ में होते हैं। तो ये हमने आज देखा कि प्रति शब्द का कहाँ उपयोग है, मात्र शब्द का कहाँ उपयोग है, एवकार का कहाँ उपयोग है, ये सभी हमने देखा। उसका आप एक बार पुनः अभ्यास कर लीजिए, और हो सकता है तो अपना टाइप करके ही हमको भेजे तो बहुत ही आसान रहेगा, या तो फिर अच्छा वाला जो लाइटिंग में स्कैन करके भेजेंगे तो आपका यहाँ पर जो आप भेजते हैं, जो पुट अर्थात जो कागज, उसको हमको निकालना और चेक करना आसान हो जाएगा। तो अभी बहुत लोगों ने ये लिखकर हमको भेजा है, उसमें से कुछ कुछ बातें ये थी, चकार का, तुकार का, मात्र का, एवकार का, ये सभी का आपको समझ लेना है ताकि आप आसानी से अपना भाषांतर कर सकते हैं, रूपांतरण कर सकते हैं। अब इसमें बहुत सारे लोगों ने काल का प्रयोग बराबर नहीं किया है। तो आप एक बात याद रखें, वाक्य का पहले 3 काल देख लीजिए, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। उसमें हमने बताया है, तीनों काल के हमने रूप बता दिए हैं। तो काल का ठीक 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 उपयोग करिए। वर्तमान काल का वाक्य है तो वर्तमान काल के प्रयोग करिए। और खास एक ध्यान रखिए, कर्ता के अनुसार क्रिया चलती है। तो अहम गच्छति नहीं होता है, अहम गच्छामि होता है, अहम गमिष्यामि होता है। इस तरह से आप ध्यान रखें, उसमें बहुत लोगों की गलती हो रही है। अहम गच्छामि की जगह पर गच्छति लिख देते हैं और सह गच्छति की जगह पर स गच्छामि लिख देते हैं। तो ऐसी बहुत सारी गलतियां होती है। बाकी बाकी वाक्य वो सही होता है। बहुत लोगों ने इसमें भेजा है, तो ये बराबर है। एक भूतकाल का वाक्य है जो क्रियापद का, वो आप ध्यान रखिए, स्म है। वो पठामि स्म, वदामि स्म, गच्छामि स्म, इस तरह से ये मैंने समझा दिया था। वो जब पूर्व में जब कोई क्रिया कंटिन्यू होती है तो स्म का प्रयोग होता है, उसके पीछे विसर्ग नहीं है, केवल स्म है, स्मः नहीं है। तो वो ध्यान रखे आप, स्म ही लिखे। अहम पठामि स्म, वदामि स्म, गच्छामि स्म, इस तरह से जितने ज्यादा वाक्य बनाएंगे उतना आपको मुहावरा होता जाएगा। दूसरा मैंने एक बात बताई थी, पठितुम गंतुम तुमुन पद का प्रयोग, उसमें तुम बचता है। तो पठितुम, गंतुम, श्रोतुम, वक्तुम, इस तरह से तुम वाले प्रयोग आप बना सकते हैं, जाने के लिए, आने के लिए। अब दूसरा भी है एक, उसको आप दूसरी तरह से भी बना सकते हैं, लेकिन अभी हम एक ही हम बताएंगे, पठितुम, गंतुम, श्रोतुम। जहां पर 2 क्रिया आती है उसमें मुख्य क्रिया को तुमुन लगता है। एक क्रिया के लिए जब आप दूसरी क्रिया, जैसे हम कहते हैं कि चित्र देखने को जाता हूं, तो जा क्यों रहे हैं? चित्र देखने को। जाने के लिए चित्र नहीं देख रहे हैं, चित्र देखने के लिए जा रहे हैं। तो चित्र देखना हो गया मुख्य और जाना हो गया गौण। तो जाने की एज इट इज क्रिया बताएंगे अहम गच्छामि। चित्र देखने के लिए का अनुवाद सरल होगा चित्रम दृष्टुम। समझ गए? मैं गीत गाने को जा रहा हूं, तो इसके लिए गीत गाने को गीतम गातुम गच्छामि। तो ये गौण क्रिया तो ऐसी ही रहेगी, उसका वर्तमान काल में ही प्रयोग होगा, लेकिन जिसके लिए आप जा रहे हैं उसको तुमुन लगेगा। तो तुम के लिए आपको याद रखना है, तुम आए, तो उसका अनुवाद आप इस तरह से करें, के लिए, के लिए, के लिए, के लिए। गंतुम, पठितुम, वक्तुम, श्रोतुम, इस तरह से आप प्रयोग करें। तुमुन आपको केवल एक करना है, धातु का रूप लेना है, तुमुन लगा देना है। तो पठ धातु आया तो पठितुम, गम धातु आया तो गंतुम, फिर आपको दृष्ट धातु आया तो द्रष्टुम, ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्वेन प्रवेष्टुं च परंतप। गीता में ज्ञातुम जानने के लिए, द्रष्टुम देखने के लिए। अब समझ गए ना? तो उस तरह से तुमुन आए तो देखने के लिए, जाने के लिए, आने के लिए, आगंतुम, बराबर है। उसका आई वाला भी रूप बनता है एक, वो आप भी समझिए, पठनाय, गमनाय, वदनाय, ऐसा भी आप कह सकते, दोनों के अर्थ समान। आप चाहे पठनाय कहेंगे
तीन शब्द आप याद रखिए, एक अर्थ, एक आय और एक तू। हम उसको आसानी से, छोटे से थे तो याद रखने के लिए हम उसको क्या बताते थे पता है? अर्थ आई तू, अर्थ आई तू, अर्थ आई तू के लिए, अर्थ आई तू, अर्थ आई तू के लिए, अर्थ आई तू। ये सिंपल आसानी से आप याद रख सकते, अर्थ आई तू। अब मैं उसका समझाता हूं क्या अर्थ है। अर्थ, जब भी कोई कोई शब्द के पीछे अर्थ लगे तो उसका अर्थ के लिए होता है, अर्थ का अर्थ के लिए होता है। एक अर्थ केवल जब उपयोग करते हैं तो पैसा होता है अर्थ का, एक अर्थ पुरुषार्थ का भी होता है, एक अर्थ शास्त्र भी है, उसका भी अर्थ अर्थ होता है। तो अर्थ अर्थात पृथ्वी नहीं होती, वो इंग्लिश में होता है। अर्थ अर्थात यहाँ धन होता है, पैसा होता है, मूल्य होता है, शास्त्र का एक नाम होता है और एक पुरुषार्थ का नाम होता है। इतने अर्थ शब्द के अर्थ है। एक अर्थ मतलब मीनिंग भी होता है। आप समझ गए ना क्या अर्थ है? हम बताते हैं ना क्या अर्थ है। एक अर्थात तात्पर्य है। तो मेरा कहने का अर्थ ये था, जब हम बताते हैं तो अर्थ शब्द तात्पर्यवाचक है, तब वो तात्पर्य को बताता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरा कहने का मीनिंग ये, मैं ये कहता हूं कि मैंने जो कहा ना उसका तात्पर्य ये था, अर्थात कि वो मेरा कहने का कंक्लूजन ये था। तो ये फिर एक कंक्लूजन के अर्थ में भी होता है, अर्थतः क्या है, तो कंक्लूजन क्या है तो उसको कहेंगे अर्थतः, अर्थात कंक्लूजन से क्या है वो हम बताते हैं। सारांश जिसको कहते हैं उसको भी संस्कृत में अर्थ कहते हैं। तो केवल अर्थ, अर्थ बताओ ये कहते हैं तो सारांश बताओ, इसलिए कोई लंबी चौड़ी बात करता है तो हम कहते हैं कि अर्थम वदतु, तो इसके लिए कहते हैं सारांश बताओ, ज्यादा मत बोलो, तो इसके लिए अर्थम वदतु। सार्थक, इसका अर्थ ये होता है कि अर्थ के साथ, अर्थात सारांश। हम कहते हैं ना व्यर्थ मत बोलो, सार्थक बोलो, जिसका अर्थ हो, सारांश हो, इस तरह का वाक्य बोलो। तो ये अर्थ 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 होता है। एक अर्थ का क्या अर्थ होता है? के लिए, जैसे पठनार्थम गच्छामि, पठनार्थम गच्छामि, समझ गए आप? ऐसे ही आप अलग 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 उपयोग कर सकते हो आप। वदनार्थम गच्छामि, भ्रमणार्थम गच्छामि, पठनार्थम गच्छामि, दर्शनार्थम गच्छामि। ऐसे बहुत सारे वाक्य है आप बना सकते हैं। तो अर्थ का उपयोग भ्रमण के लिए, भ्रमणार्थम, गमनार्थम जाने के लिए, श्रवणार्थम सुनने के लिए, दर्शनार्थम देखने के लिए, समझ गए आप? तो इस तरह से आप पठनार्थम पढ़ने के लिए, तो एक तो अर्थ का उपयोग हो गया। एक चतुर्थी विभक्ति भी लग सकती है वहां पर, उसको आई, अर्थ आई तू, आई, आई होता है पठनाय। हम जब वो पूजा कराते हैं तो क्या कहते हैं? पुनरागमनाय च, गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ स्वस्थाने परमेश्वर। यावत हम कहते हैं कि उसको पुनः हम जब कहेंगे तब तक पुनरागमनाय च, पुनरागमनाय च अर्थात पुनः आने के लिए आप जाओ। पुनरागमनाय, संस्कृत का एक कंसेप्ट है पुनरागमनाय च, गमनाय गमन के लिए, पुनरागमनाय आगमन के लिए, विवादाय विवाद के लिए, मदाय मद के लिए, धनाय धन के लिए। समझ गए आप? तो ये चतुर्थी विभक्ति का आय 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 जहां पर भी देखोगे तो के लिए होगा। पठनाय, दर्शनाय, दर्शनाय गच्छामि, दर्शन के लिए जाता हूं, दर्शनार्थम गच्छामि, दोनों का एक ही, अथा दर्शनम कर्तुम गच्छामि, ये सबके एक ही अर्थ होते हैं। तो अर्थ आई तू के लिए, जहां पर हम इंग्लिश में चतुर्थी विभक्ति कभी कभी उपयोग करते हैं, फोर उपयोग करते हैं, उसी तरह से संस्कृत में वहां पर ये आई का होता है पठनाय, गमनाय, वदनाय, श्रवणाय। बराबर, हम कहते हैं ना कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय, नाश करने के लिए, गोविंदाय, क्योंकि नमो नमः है इसलिए चतुर्थी लगी। तो के लिए, के लिए, के लिए है। विघ्न विनाशाय, विघ्न विनाश के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम, विनाश करने के लिए, दुष्कृताम अर्थात दुष्ट लोगों का। समझ गए आप? तो धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म संस्थापन के लिए, देखिए आय 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 यहाँ पर धर्म संस्थापनार्थाय, समझ गया?
तो आई 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 जहां होगा वहां के लिए अर्थ होगा। आप याद रख सकते हो इसका श्लोक का कि ये क्या अर्थ होगा, धर्म संस्थापनार्थाय, विनाशाय। तो इस तरह से आप उसको याद रख सकते हैं के लिए। अब इसमें ये भी बोल सकते हैं हम कि विनाश कर्तुम, विनाश करने के लिए, लेकिन वो थोड़ा दो शब्द कठिन हो जाएगा। काव्यों में ज्यादातर ये आसान होता है, इसके लिए आई 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 का उपयोग होता है, या अर्थम अर्थम होता है। समझ गए आप? तो इसको इस तरह से आप कहेंगे। तो ये आप तीन बात याद रखें, तीन वाक्य, अर्थ आई तू, तो के लिए। तो इसमें आपको आसानी रहेगी, पठितुम गंतुम वक्तुम श्रोतुम इस तरह का आए, या पठनाय गमनाय वदनाय श्रवणाय इस तरह के वाक्य आए, या फिर श्रवणार्थम पठनार्थम गमनार्थम इस तरह के वाक्य आए। वो सबके एक ही अर्थ होते हैं। पठितुम कहे तो भी पढ़ने के लिए, पठनार्थम कहे पढ़ने के लिए, और पठनाय कहे पढ़ने के लिए, गमनाय वदनाय श्रवणाय। तो इस तरह से हम पूरा का पूरे वाक्य इस तरह से बना सकते हैं। तो ये तीन मैंने बताया, अर्थ आयतु अर्थात के लिए, इस तरह से आप याद रखें कि यहाँ पर के लिए का अर्थ होगा। हाँ, अभी जैसे पाणिनि के सूत्र में बहुत सारे ऐसे सूत्र है जो विभक्ति को हम समझाने के लिए बता सकते हैं। तो यहाँ पर तो एक सूत्र जो चतुर्थी वाचक शब्द यहाँ पर लगता है वो तदर्थ्य चतुर्थी होती है। तदर्थ्य चतुर्थी क्या उसको बताते हैं हम? तादर्थ्य, तदर्थ्य चतुर्थी। तद अर्थ जिसके लिए हो उसको चतुर्थी लगी, इसके लिए पठनाय वदनाय गमनाय ऐसा होगा, वो तदर्थ चतुर्थी है। अलग अलग चतुर्थी के रूप बताए हैं, उसमें से ये तदर्थ चतुर्थी होती है। समझ गए होंगे, तदर्थ चतुर्थी। अब दूसरी बात मैं आगे लेता हूं, क्योंकि आपको धीरे 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 वो समझ जाएंगे कि ये विभक्ति कहाँ होती है। फिर मैंने बताया था फ्रॉम का जहां उपयोग होता है से, जैसे मैं गांव से आ रहा हूँ, मैं नगर से आ रहा हूँ, ऐसा हम जब कहते हैं तब फ्रॉम का उपयोग हम अंग्रेजी में इंग्लिश में करते हैं। संस्कृत में वहां पर तह का उपयोग होता है। आपको बिल्कुल ना आए तो पंचमी विभक्ति का तो होता है, तह का उपयोग होता है। उसका एक विभक्ति का सूत्र है पंचम्यास तसिल। पंचमी के अर्थ में तहसील, उसका त बच जाता है। तो इसके लिए जैसे हम ये भी कह सकते हैं ग्रामतः आगच्छामि, ग्रामात आगच्छामि, तह आएगा, ग्रामात आगच्छामि, नगरतः आगच्छामि, नगरात आगच्छामि, नगरात ग्रामात। समझ गए? वहां से हम आ रहे हैं, उसको पंचमी होती है, उससे हम अलग हो रहे। समझ गए? तो उससे पंचमी होती है। बराबर। एक पंचमी कैसी होती है कि दूध से दही बनता है, तो दूध से बनता है ना, तो दुग्धात दधि भवति। दुग्ध से दही होता है तो दुग्धात दधि भवति। तो दुग्ध से होता है तो पंचमी दूध को आएगी, पंचमी विभक्ति आएगी। फ्रॉम हम कहते हैं ना कि भाई दूध से दही क्या कहाँ से बनता है, तो दूध से बनता है। तो ओ भी से यहाँ पर आएगा कि ये यहाँ से बनना। बराबर है। तो ये रूपांतरण की जहां बात आती है तो वहां पर विकार की बात आती है, वहां पर भी पंचमी लगती है, दूध से दधि होता है। जहां उत्पन्न होता है, जनी कर्तु प्रकृति सूत्र है, उत्पन्न होने की बात आती है, जैसे माता से जन्म लेता है, तो माता से लेता है तो माता से अलग होता है, तो पंचमी होती है। मातुः प्रभवती, मातुः जन्म भवती, पंचमी हुई यहाँ पर। पंचमी से माता से जन्म लेता है। फिर कभी भय से भी हम कहे तो भय भयात पंचमी होती है, सर्पात विभेद। हमको किससे डर लगता है, तो सर्प से लगता है। तो यहाँ भय जिससे हम भयभीत होते हैं तो उससे उसको पंचमी लगती। समझ गए? आचार्य से डरते हैं तो आचार्यात विभेति, सर्पात विभेति, पठनात विभेति,
पठन करने से डरते हैं, पठनात् बिभेति, समझ गए। तो ये फ्रॉम का उपयोग आप जहां जहां पर भी इंग्लिश में करते हैं वहां संस्कृत में या तो पंचमी आएगी, याद नहीं है तो जो शब्द है उसके आगे तह लगा देने से भी वो अर्थ हो जाता है। फ्रॉम जैसे आपने लगाया ना, ऐसे तह लगाना है। जैसे राम शब्द है तो राम तह, ग्राम शब्द है ग्राम तह, कोई भी शब्द के आगे तह लगा दीजिए, आपको पंचमी उसकी याद नहीं है तो, पंचमी याद होती है तो पंचमी विभक्ति होती है। धर्मात, तो हमने क्या कहा, धर्मात अर्थश्च कामश्च, धर्म से, तो यहाँ पंचमी आई। उसको दूसरा रूप ये भी कह सकते हैं, धर्मतः, समझ गए, धर्मतः। हम नगरात कहते हैं, अहम नगरात आगच्छामि, तो उसका दूसरा कह सकते हैं नगरतः आगच्छामि। अब आपको आसान रहेगा इसको समझना। जैसे इतः, हम कहते हैं कि मैं यहां से जा रहा हूं, तो मैं कहता हूं अहम इतः गच्छामि, मैं यहां से जाता हूं नगर को, अहम इतः गच्छामि। फिर मैं कहा हूं मैं वहां से आता हूं, तो मैं कहूंगा अहम ततः आगच्छामि। देखिए ये याद रखिए आप, इतः ततः, इसके लिए कोई यदि अटन कर रहा है ऐसा तो इतस्ततः अटति, यहां से वहां जा रहा है ओम कहते हैं उसको। एक निरर्थक भ्रमण को संस्कृत में ऐसा बताया जाता है कि वो क्या कर रहा है, तो हम कहते हैं ना वो ऐसे ही घूम रहा है, तो इसको संस्कृत में कहते हैं इतस्ततः अटति। अटति अर्थात घूम रहा है, तो इतस्ततः अर्थात यहां से यहां जा रहा है, यहां से यहां जा रहा है, समझ गए आप। तो इसके लिए आप इतः अर्थात यहां से, इतः, इतः यहां से, ततः वहां से, ये पंचमी के अर्थ में ये दो अव्यय है, इतः ततः। और हम कहते हैं कुतः अर्थात कहां से, तो हम किसी को पूछते हैं आप कहां से आए, तो भवान कुतः आगतवान, कुतः अर्थात कहां से, कुत्र अर्थात कहां, लेकिन कुतः अर्थात कहां से। तो भवान कुतः आगच्छति, तो कहता है कि आप कहां से आए, तो अहम नगरात आगच्छामि, मैं नगर से आ रहा हूं। आप कहां से जा रहे हो, तो आप कुतः गच्छति, तो हम ततः गच्छामि, अरे मैं वहीं से जाऊंगा, ततः, इतः ततः, वहां से यहां से, इतः ततः, समझ गए आप। इतः ततः, इतः यहां से, ततः वहां से। हम कहते हैं ना, ततः किम, ततः किम, ततः किम, ततः किम, ततः किम अर्थात क्या, उससे क्या। देखिए ये पंचमी आई, उससे क्या, मतलब ये कर लिया तो उससे। कहते हैं ना कि शरीरम सुरूपम तथा वा कलत्रम धनम में ऋतुल्यम यशश्चारु चित्रम मनश्चेद लग्नम गुरोरंघ्रि पद्मे, ततः किम, ततः किम, ततः किम, ततः किम, अर्थात एक 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 से बताया। ततः मतलब उससे क्या, शरीरम स्वरूपम, फिर बोलता है ततः किम, इससे क्या, उससे क्या, उससे क्या, उससे क्या, तो उसका अर्थ होता है ततः किम, ततः किम, ततः किम, ततः किम। किम अर्थात क्या, उससे क्या, उससे क्या, उससे क्या, उससे क्या, ऐसा एक स्तोत्र ही है पूरा का पूरा, ततः किम, ततः किम, ततः किम, ततः किम, उससे क्या, उससे क्या, उससे क्या, उससे क्या। तो ये ततः का आप समझ लीजिए, ततः 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 ततः। आप कोई ऐसा एक बोल रहा है और आपको कहना है उससे क्या हो गया, तो आप कहेंगे ततः किम, समझ गए। संस्कृत में ऐसे बहुत सुभाषित आते हैं जहां पर यह पूछा जाता है कि उससे क्या हो गया, ततः किम जातम। पंचतंत्र आप पढ़ेंगे तो ऐसी कथाएं आती है जहां बार बार बोलता है कि ततः किम, तो वो बताता है कि उससे ये हो जाएगा, इससे वो हो जाएगा। और द्विरुक्ति लेकर उसको एक परंपरा है कि उसका अलग अर्थ लेकर उसको जवाब देना व्यंग में, या तो एक मजाक। तो इसके लिए वो बहुत सारी कथाएं ऐसी है जिसमें ऐसे अव्ययों का प्रयोग हुआ है। पंचतंत्र में बहुत सारी कथाएं हैं, वो बालकों को सुनानी चाहिए, बहुत सारी हितोपदेश में है।
समझ गए आप? तो इसके लिए आप इसका उपयोग करें। कह का उपयोग आएगा तो को, समझ गया? प्रश्नार्थ वाक्य में आप है ना, को अयम कोयम, समझ गए? तो इसका उपयोग है कस्त्वम, कोहम, कूत, आयातः। क्या बताया है? कस्त्वम, कहत्वम, तुम कौन, कोहम, मैं कौन, कुतः आयातः, कहां से आए हैं, का में जननी, का देखिए स्त्रीलिंग है इसलिए का आया, का में जननी, में अर्थात मम में दो जगह आएगा, ते और में, ये आप याद रखिए। मम आएगा षष्ठी विभक्ति में, मेरा, तो भी मैं कहूंगा, मैं। और चतुर्थी आएगा मह्यम, तभी मैं कहूंगा। मह्यम की जगह पर भी मैं कहूंगा, मेरे लिए तो मैं, और मेरा तो भी मैं। दो बातें, मेरे लिए तो भी मैं का मैं बोलूंगा, और मह्यम की जगह मैं बोलूंगा, मम की जगह पर भी मैं बोलूंगा। आप आसानी से उसको समझ सकते हैं, मैं। तो उसने बताया कि कामे जननी, मेरी जननी कौन, मैं जननी अर्थात मम जननी, कामे जननी। तो स्त्रीलिंग थी इसके लिए कामे जननी। अब पुरुष है पिता, तो को में तात, कह, तो का में तात नहीं बताया क्योंकि तात शब्द पुल्लिंग में है, पिता का अर्थ है, तो को में तात। को क्यों कहा? कह के आगे विसर्ग है, समझ गए? और विसर्ग के आगे यदि हर्ष प्रत्याहार का कोई वर्ण आता है, वो मैं आगे सिखाने वाला हूं आपको कि विसर्ग के को कभी को हो जाता है, कभी लोप हो जाता है, कभी ऐसा ही रहता है। तो उसका पूरा व्यंजन और स्वर का मैं टेबल दे दूंगा। हमारे गुरुजी आ गए हैं, अगली बार मैं बताऊंगा। उसका टेबल पूरा करके मैं अगले ही लगभग गुरुवार को इसका प्रेजेंटेशन कर देंगे हम, और आपको पीपीटी भेज देंगे इसकी। तो वो पूरा टेबल को हम अर्थात मैं, कह में, को हम, मैं कौन, यहाँ पर को में तात, मेरा कौन तात, पिता कौन है, का में जननी, को में तात, इति। अब इति कैसा आएगा? ऐसा, ऐसा को भी इति कहते, हम कहते हैं ना इति श्री हो गया। मतलब यहां से जब पूरा करना होता है ना, तब संस्कृत में आता है इति, बराबर, तब हम पढ़ते हैं उसकी समाप्ति हो गई। और शुरू करना होता है तब आता है अथ, अथ श्री महाभारत कथा, तो अथ मतलब अब शुरू करते हैं, बराबर, और इति तब पूरा करते हैं। तो इति श्रीमद् भगवत गीतायाम इति श्रीमद् भागवते इति श्रीमद् शंकराचार्य रचितम पंचाक्षर स्तोत्रम, ऐसा कुछ भी, इति 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 आएगा, समझ गए? इति अंत में आएगा एक इति अर्थात ऐसा, तो इति परिभावय, तो इति ऐसा सोचकर, बराबर। तो इत्यादि हम कहते हैं, इति आदि जिसका है, मतलब ऐसा ही बातें हैं सब। तो इति परिभावय, परिभावय, परिभावन करो, भावय ये लोट लकार के अर्थ में है, आज्ञा के अर्थ में है, वो मैं अगली बार आपको बताने वाला हूं कैसे अर्थ, बराबर। सर्वम असारम विश्वम त्यक्त्वा, त्यक्त्वा का भी मैं बताऊंगा, स्वप्न विचारम विश्वम त्यक्त्वा भज गोविंदम गोविंदम भज मुढ़मते, ये स्तोत्र है। संस्कृत जिसको सीखना है उसको ये स्तोत्र कंठस्थ करना चाहिए। बहुत आसान शब्दों में बताया है शंकराचार्य जी ने, इसका एक लेकर बिल्कुल वो बालक को जैसे समझाते हैं उस तरह के विभक्ति का प्रयोग किया है, कठिन शब्द का उपयोग नहीं किया है इसके लिए। और ललित शब्द है, तो ललित शब्द है तो याद रह जाते तुरंत ही, क्या ये लिखा है उसमें, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम रुद्धो याति गृहीत्वा दंडम। तो ये सभी जगह क्या होता है, याद रह जाए उस तरह से प्रास से ये बनाया है पूरा। कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम ज्ञान विहीन सर्वमतेन मुक्तिम न भजति जन्म शतेन। वो क्या कह रहे हैं कि कुरुते गंगा सागर गमनम, गंगा सागर का गमन करो, व्रत परिपालन करो, अथवा बहुत बड़े दान करो। ज्ञान विहीन, यदि आपके पास ज्ञान नहीं है तो ज्ञान विहीन और मेरे मत से नहीं,
जितने भी मत दर्शन के हैं वो सर्वमतेन, वो चाहे जैन हो, बौद्ध हो, सांख्य हो, योग हो, कोई भी मत हो, तो ज्ञान विहीन सर्वमतेन, सर्वमतेन, सर्वमत के, सर्वमत से, बराबर है, मुक्तिम न भजती, मुक्तिम न भजती, मुक्ति प्राप्त नहीं होती है। मुक्तिम देखा, कर्म कहा यहाँ, मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता है। मुक्तिम न भजती जन्म शतेन, 100 जन्मों तक इसी आशा मत रखो कि कोई और ज्ञान ले लेगा और मुझे ऐसे ही मिल जाएगा, वो हाथ रख देगा वो और ज्ञान आ गया, तो ऐसा नहीं होगा। वो आपको ही हाथ में पुस्तक लेनी पड़ेगी, कोई आपके ऊपर हाथ रखेगा नहीं, आपको ही इसी हाथ से पुस्तक लेनी पड़ेगी और पढ़ना पड़ेगा। तो ये ज्ञान का महत्व है। इसके लिए उसको धीरे 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 हम सीखते जाएंगे, एक 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 वाक्य को विचारते जाएंगे। खास करके मेरा निवेदन है कि आप भज गोविंदम स्तोत्र को हम रख देंगे, पीडीएफ उसकी लगभग लगभग होगी, है, पीडीएफ है, तो आपको भी मिल जाएगी। नहीं मिले तो मयंक भाई को बताना, वो शेयर कर देंगे आपको। तो उस स्तोत्र को आप एक 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 पढ़िए, आपको अब समझ में आ जाएगी कौन सी विभक्ति यहाँ पर है, कौन सी विभक्ति है, और जहां प्रश्न लगे वहां आप नीचे अंडरलाइन कर देना कि हाँ यहाँ प्रश्न है मेरा। तो वो हम आसानी से उसको समझाने का अगली बार प्रयत्न करेंगे कि क्या उसका अर्थ है और किस तरह से वो लिया। आपको 2-3 बातें यहाँ पता चलेगी। एक तो जब जब आप शब्द से अर्थ सीखते हैं संधि पता चल जाएगी कि दो शब्द मिलकर कुछ अलग यहाँ पर हुआ, वो आपको पता लगेगा। एक बात, एक संधि पता लगेगी आपको। दूसरा, आपको समास पता लगेगा कि कोई भी शब्द है विभक्ति बिना का नहीं होगा या जोड़ा हुआ होगा, वो आपको समास का थोड़ा ज्ञान हो जाएगा इससे। तीसरी बात है, विशेष्य और विशेषण का पता चल जाएगा आपको। अंगम गलितम, तो गलितम अंगम ऐसा कहा है, तो गलित क्या है, अंग है। पलितम मुंडम, पलित क्या है, मुंडे। तो आपको विशेष्य विशेषण भाव पता चल जाएगा, बराबर। दर्शन विहीनम जातम तुंडम, तुंडम मतलब मुंह होता है, दर्शन अर्थात दांत होते हैं। दर्शन विहीनम, दर्शन विहीन, विहीन शब्द का अर्थ आपको पता है ना, बिना का। विहीन हम कहते हैं ना कि बिल्कुल क्या है उसको, लज्जा विहीन, विद्या विहीन पशु, विद्या विहीन अर्थात विद्या बिना का, लज्जा बिना का, लज्जा विहीन। दर्शन विहीनम, आयुर्वेद में एक चूर्ण आता है, उसको कहते हैं दर्शन संस्कार चूर्ण। दांतों को जो संस्कार देने वाला चूर्ण है ना, उसका नाम है दर्शन संस्कार चूर्ण। दर्शन संस्कार इसलिए है, तो एक वक्ता जो वैद्य थे वो बड़ी बड़ी सभा में वो बोले कि 10 प्रकार के संस्कार वो करता था, इसके लिए इसका 10 संस्कार करता है। तो उसको ये पता नहीं था कि दर्शन अर्थात दांत होते हैं, वो दांतों को संस्कार करने वाले चूर्ण को दर्शन संस्कार चूर्ण कहते हैं। 10 संस्कार की बात नहीं होती है, दर्शन अर्थात दांत होते हैं, और दांतों को संस्कार करने वाले चूर्ण को, ये से बहुत भूल हो जाती है जब संस्कृत नहीं आता है। एक वैद्य ने बताया था कि कटु अर्थात कड़वा होता है और तिक्त अर्थात तीखा होता है। तो हमने गया उसके पास से, गुरुजी ने भेजा था वहां पर, मैं विद्यार्थी था, तो मैंने कहा कि नहीं, कटु अर्थात तीखा, वो तीखा होता है, और तिक्त अर्थात कड़वा। तो वो विरोध करने लगे, वो बोले कि आप पाठशाला में पढ़ते हो या तो गुरुकुल में पढ़ते हो, तो ये आपके वेदांत में होता होगा और संस्कृत में, आयुर्वेद में ऐसा नहीं होता है। तो तब हम गए तो तुरंत स्फूर्ति हुई, तो जाते थे बार बार तो तुरंत उसका प्रत्युत्तर देने का स्वभाव हो गया था, ऐसा फिर बंद किया, गलत लगने लगा लोग। तो हमने कहा कि त्रिकटु चूर्ण कहाँ वेदांत का है, वो तो आयुर्वेद का ही है, और इसमें कौन सी कड़वी वस्तु है आप बताइए। सौंठ है, पिपली है और काली मिर्च है, तो वो तो तीनों तीखी है, तो त्रिकटु चूर्ण है। और पंचतिक्त घृत है, वो भी कहाँ वेदांत का है, वो भी आयुर्वेद का है। तो कटु अर्थात तीखा, तिक्त अर्थात कड़वा। तो ऐसे शब्दों में बहुत सारी भ्रांतियां होती है। तो इस तरह से हम स्तोत्र को पुनः पढ़ेंगे, एक 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 शब्द को। दर्शन विहीनम जातम तुंडम, तो तुंड अर्थात आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये मुंह की बात है, दर्शन दांतों की बात है, बराबर, अंग की बात है, गलितम अर्थात गल गए हैं इसकी बात है। तो आसान एकदम रहेगा, एकदम, कि उसका एक 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 शब्द के अर्थ को समझेंगे, और विशेष्य विशेषण क्या है उसके अनुसार ही दोनों की विभक्ति होगी, दोनों का वचन होगा, वो आप समझ सकते हैं। तो अगली बार आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, आप नीचे अंडरलाइन करके हमको भेज सकते हैं। जो पता न चले, पता चल गया, उसको आप अर्थ लिख सकते हैं कि इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये। तो आप अभी तक जो समझे है
उसका आपको रिवीजन, उसका आप पुनः अभ्यास कर सकेंगे कि अच्छा आपको कितना आया है। अभी तक मैंने जो आपके वाक्य देखे हैं वो तो बहुत अच्छे हैं, सही है, उसमें गलतियां कम है। केवल जहां जहां गलतियां है वहां वहां पर मैं देख लूंगा, थोड़ी थोड़ी गलतियां है कहीं कहीं पर। लेकिन अब जब जब आप जितने ज्यादा संस्कृत का पठन करते जाएंगे, उतने ज्यादा शब्द, विभक्तियां और अव्यय आपके सामने आते जाएंगे। उसके बाद आप अनुवाद करना शुरू करेंगे। जैसे आपको बहुत कुछ आ गया कि इतः ततः, बराबर, प्रथम से तो प्रथमतः, इस तरह से तह 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 का उपयोग से के लिए होता है, ग्रामात, रामात, ऐसे पंचमी का भी उपयोग होता है। तो इस तरह से आप धीरे 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 इसका अभ्यास करते जाएंगे तो आपको पता चलता जाएगा। तो ये अगली बार हम ये पजगोविंदम का जो स्तोत्र है वह एक बार पढ़ लीजिए। पढ़कर उसको आसान शब्दों में से आप देख लीजिए कि वो आपको पता चलता है इसमें से कुछ, तो आप उसको लिखते जाइए। तो ये बहुत आसान स्तोत्र है। हम जब पढ़ते थे तो इसको गुरुजी बताते थे, तो इस स्तोत्र के शब्दार्थ से बहुत ही हमको ज्ञान होता था और बहुत आसानी से हम समझ भी सकते थे। नए नए अव्यय और विशेषण विशेष्य भाव भी पता चलते थे। ठीक है, तो प्रश्न किसी के है तो पूछ सकते हैं, 10 मिनट है अभी। प्रश्न पूछ सकते हैं। तो मैं भी एक छोटा चीज ऐड करना चाहता था आचार्य जी। हाँ एक आचार्य जी का सेशंस हम लोगों ने बेंगलुरु में किए थे 4-5 साल पहले, हाँ कंटिन्यूसली किए थे। हमारे घर भी आए थे आचार्य जी, तो ये सेशंस किए थे। लेकिन एक मिशन जो है, कैसे अगर अच्छे लोग सपोर्ट नहीं करने से एक मिशन जो है, कैसे मिशन कंप्लीटली डेड हो जाती है। मैं आपको एग्जांपल बोल रहा हूँ। आचार्य जी आए थे, पहले 350 लोग आए थे, उसको बहुत बड़ा सेशन हुआ था, 5 दिन का हुआ था। उसके बाद भी किए थे, सेशंस किए थे कंटिन्यूसली। उसके बाद जो है वो उस टाइम में हमारा ये भी स्वर्ण प्राशन सेंटर्स भी चालू हो गए थे। बेंगलुरु को हम लोग 4 भाग में बांटे थे, चारों जगह सेंटर खोलने का बहुत प्रयत्न, और बुक्स भी होम स्कूलिंग का भी बहुत प्लानिंग किए थे हम लोग। लेकिन धीरे धीरे जो है सपोर्ट करने वाले नहीं थे। तो साढ़े पूरा हो गए 4 साल से, मतलब फिर मुझे भी लास्ट टाइम आचार्य जी को लेकर आने से एक 28 लोग ज्वाइन हुए थे क्लास में। तो इतना दूर से फ्लाइट में आचार्य जी का आके ना कोई ऐसा देशभक्त सपोर्ट नहीं किया, ना कोई आध्यात्मिक संस्था सपोर्ट नहीं किया गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम वापस लाने के लिए, ना कोई झंडा पकड़ के घूमने वाले सपोर्ट नहीं किए, देशभक्त अपने आप को बोलने वाले सपोर्ट नहीं किए। तो जो है अभी बेंगलुरु में एक भी स्वर्ण प्राशन सेंटर नहीं है। जो हम लोग गुरुकुल सिस्टम लेकर आने का सोचे थे वो भी 4 साल से जो है वो फिर अभी हम लोग अभी फिर आए हैं। तो अभी जो है संडे का सेशंस भी कैंसिल हो रहे हैं। तो मैं ये बोल रहा हूँ, वो बहुत लोग बोलते हैं समाज जो है बुरे लोगों की वजह से, जो मल्टीनेशनल कंपनी या वैक्सीनेशन, जो भी WHO, इसको ब्लेम करते हैं। रोड के ऊपर झंडा पकड़ के घूमने वाले बहुत लोग हैं, प्रॉब्लम्स 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 बोलने वाले। लेकिन सोल्यूशन तो एक दिन का है। एक जगह गड्ढा खोदने से पूरा एक दिन में भारत बदलेगी। ये सेशंस पूरा भारत देखने से, घर घर में इतना बड़ा ब्राह्मण समाज है, इतना बड़ा देशभक्त लोग है, इतना बड़ा आध्यात्मिक संस्थाएं है, देशभक्त संस्थाएं हैं, लेकिन उनको ये सेशन नहीं दिखते हैं। कोई मार्स में, जुपिटर में दिखते हैं। तो मैं, आप बुरा मत मानिए, लेकिन मैं बोल रहा हूँ हम लोग कुछ दे के नहीं जाने से आगे जो है जनरेशन के लिए बहुत ही बुरा हाल होगा। आज पूरा भारत में 130 करोड़ लोगों में 100 लोग जुड़ रहे संस्कृत, 100 लोगों जुड़ रहे संडे सेशन में। तो भारत को जो है भूल ही चुकी है पूरा अपना संस्कृति को। तो ये जो है, आप सिर्फ पार्टिसिपेंट मत बनिए। पार्टिसिपेंट इज इन टेकिंग मोड और वॉलंटियर इज इन गिविंग मोड। तो देना चाहते हैं मिशन को, मेरा है मिशन बोल के 10 लोगों को फॉरवर्ड कीजिए, क्योंकि आचार्य जी को तो अपना जीवन समर्पित कर रहे हैं मिशन में। ये आचार्य जी का एनर्जी, तो एनर्जी जो दे रहे हैं वो तो फिक्स्ड है। लेकिन सेम एनर्जी से हम लोग, सेम टाइम से हम लोग लाखों करोड़ों लोगों को भी एजुकेट कर सकते हैं, या 150 लोगों को भी एजुकेट कर सकते हैं। ये हमारा हाथ में है। तो अपना, मेरा ब्रांड नेम, मेरा संस्था, ये सब छोड़िए और मिलके जो है पूरा भारत को बदलने का कोशिश करेंगे। नहीं तो जो है कोई भी मिशन जो है ज्यादा टाइम नहीं लगेगा वो कम होने में या डेड होने में। तो प्लीज हेल्प कीजिए। क्या है, बहुत आसान है जी, बहुत आसान है। हम सब लोग एक ही जगह गड्ढा खोदने से बहुत ही आसान है भारत को बदलना। बहुत ही आसान है। एक आचार्य को सेंटर में रखना है और सही नॉलेज देना है, बस नॉलेज ही देना है। बाकी सब तो डिटेल्स है, छोटा छोटा। तो प्लीज आज 4 बजे
वैदिक कृषि का आखिरी सेशन है, जुड़िए। उसके बाद से जो है संडे छुट्टी होगा नेक्स्ट वीक से। और बहुत बहुत धन्यवाद। शिव प्रसाद जी, कुछ क्वेश्चंस ले लीजिए। हाँ जी, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। विद्यासागर जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। विद्यासागर जी। यस सर, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। शिव प्रसाद जी, मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, व्हाई द हेल, आई मीन वी शुड बी कीप बेगिंग ईच एंड एवरी पर्सन। मैकेले ने ये किया, उसने वो किया, लेट देम, आई मीन दे हैव डन इट। आप जो कर रहे हो ना, आई मीन होल हार्टेडली आई कंग्रेचुलेट एंड थैंक यू फॉर दैट, बट लेट अस डू द एफर्ट्स, लेट अस नॉट बेग एनीवन. If they are really interested in taking away, I mean taking it to forward, let them contribute that one. What you are doing is absolutely right, and I salute for that. But I mean, I don't feel comfortable when you are begging each and everyone. They should feel proud, like, and what you're doing is absolutely right, and we should take it forward. They should feel that one. I mean, honestly, I mean, every time you beg, I mean, it's really disheartens that. Why? I mean, people are not interested in doing that. You are giving the opportunity. I mean, honestly, you are giving the opportunity to us, like, I mean, where we can take it forward. People should feel the thing. I mean, people internally should come in from. No need to beg or no need to say, I mean, you push it, that one. Honestly, I mean, people will come in. It may take time. I mean, it's the opportunity comes in. People will feel that and they will take it forward. But maybe, I mean, we'll have to wait and watch that one. You are giving the opportunity for us. Honestly, I mean, if we are good people, we will definitely take it forward, and others also going to take it forward. Okay. My honest kind request not to beg anyone, like. ओके जी। तो आचार्य जी, संस्कृत का कुछ क्वेश्चन पूछेंगे? कोई क्वेश्चन है तो पूछे। ये राजेश्वर जी ने वेट एंड वो 4 साल किया, उसके बाद बोल रहे हैं वो 4 साल तक चुप थे। 4 साल के पहले प्रोग्राम हुआ था, तब से वेट एंड वॉच कर रहे थे। तो अभी उसको लगा कि ये रास्ता ठीक नहीं, अभी उसको कुछ बताना चाहिए, मतलब तो ये बता रहे हैं। हाँ, नमस्ते आचार्य जी। बोलिए। मैं ये पूछना चाहता था, ये अपना आचमन जो करते हैं हमने इधर, आपने आय का जो यूज होता है, हाँ, केशवाय स्वाहा, माधवाय स्वाहा, तो आय सब में उसमें आता है। हाँ, ये सब क्या बोलता है, सब देवताओं का उधर उल्लेख हो जाता है। नहीं, उसमें प्रश्न क्या है? नहीं आपका क्वेश्चन, वही पूछ रहा था। उसमें सारे आय का प्रयोग उसमें होता है, वो बोल, मैं ऐसा याद हुआ मेरे को। हाँ, अच्छा, हाँ, नहीं, ये केशवाय ये सभी का बता रहे हैं आप, चतुर्थी विभक्ति आती है उसके बारे में पूछ रहे हैं। हाँ, उसमें बोल रहा। हाँ, तो वो तो बराबर है। वो आई होता है, वो चतुर्थी विभक्ति है, वो नमः के योग में या स्वाहा के योग में, जैसे केशवाय नमः, केशवाय स्वाहा, माधवाय नमः, माधवाय स्वाहा, इस तरह से। गोविंदाय नमः, गोविंदाय। वो आई जो होता है वो चतुर्थी विभक्ति है, वो नमः या तो होगा या स्वाहा होगा या के लिए के अर्थ में होगा। वो 3-4 अर्थ में से एक अर्थ में वहां पर आई होगा। यहाँ आप जो बोल रहे हो वो नमः के अर्थ में या स्वाहा के अर्थ में, वो सही बात है आपकी। वो आई होता है वो स्वाहा या नमः के अर्थ। धन्यवाद। सृष्टि जी। प्रीति जी। हाँ, प्रीति जी बात कीजिए। कुशवाहा जी। हेलो। हाँ, आचार्य जी नमस्कार। हाँ, आचार्य जी, वो मेरा प्रश्न ये है कि जैसे ट्रीटमेंट अगर आपसे लेना है तो वो कैसे ले सकते हैं? 3 से 5 बजे तक कल कॉल करें, सोमवार से शनिवार तक 3 से 5 बजे तक दोपहर में आप कॉल करें। नंबर राजेश्वर जी से ले लीजिए। जी। ओके, ठीक है। आगे संस्कृत के विषय में कोई है तो पूछिए। तो संस्कृत के विषय में अभी राजेश्वर जी कोई नहीं है लगभग। ओके, तो अभी हम लोग 4 बजे मिलेंगे आचार्य जी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य। नमस्ते।